प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अजय तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं भाई? क्यों वीडियो को स्किप करना चाहते हैं? थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी कर लीजिए, रील वगैरह बाद में देख लीजिएगा। बड़ी मेहनत करते हैं हम आपके लिए। तो यहाँ पर डिप्लोमा की मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की पूरी सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें डेमाइवर थ्योरम की फर्स्ट वीडियो आ चुकी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने उसको देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो आई टैब पर क्लिक कीजिए। सामने देखिए चमक रहा है, ठीक है? तो आई टैब पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिए। फिर इस वीडियो को देखेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा, ठीक है? वीडियो को पूरा देखा करें, और अगर शेयर नहीं किया है तो तुरंत शेयर कर दें, क्योंकि मोस्टली डिप्लोमा की वीडियो बच्चों को मिलती नहीं है, ना इसकी कहीं कोचिंग होती है, और भर भर के बैक लगती है। बच्चों बैक ना लगे इसलिए दूसरों का भी सपोर्ट करें और अपना खुद का सपोर्ट करें। खुद का सपोर्ट पहले करें, वीडियो को पूरा देखें, ठीक है? आधा ज्ञान अधूरा ज्ञान जो होता है वो बहुत नुकसानदेह होता है आपके लिए। तो उस वीडियो में, जो पिछली वीडियो आई थी, उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट डिमाइवर थ्योरम का पढ़ लिया था, और आज यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देखेंगे, जिससे लॉन्ग क्वेश्चन एक जरूर से जरूर आना है। मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ कि अगर आपने हमारी वीडियो सीरीज देखते रहे तो मैथ्स में आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? तो इसी उम्मीद के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, चपक के बैठ जाइए, कॉपी कलम ले लीजिए, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके डिप्लोमा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो डेमाइवर थ्योरम से सॉल्व करने के लिए जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है बेटा? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, है ना? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। रियल पार्ट कॉस में होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट साइन में होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अभी तो ये डेमाइवर फॉर्म में है नहीं, तो क्या करें बेटा? इसका एलसीएम ले लीजिए, जरा एलसीएम लीजिए। तो x प्लस 1/x 2 cos थीटा। सर आप कैसे जान गए कि एलसीएम लेंगे? बउआ x और y की जब हम वैल्यू ले आएंगे तो बड़े प्यार से इसके आरएचएस में रख देंगे। अभी x और y की वैल्यू नहीं पता है ना? ये क्या है? कंबाइंड वैल्यू है x प्लस 1/x की। x की कितनी वैल्यू है ये मुझे नहीं पता, तो हम यहाँ पर x फाइंड करेंगे और सिमिलरली लगा करके y फाइंड कर लेंगे, क्योंकि x और y की इक्वेशन सेम दे रखी है। और x और y को इसके आरएचएस में रखेंगे, वह खड़ाक से आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो आइए इसका एलसीएम लेते हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल 2 cos थीटा। यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 2x cos थीटा। इसको अंदर ले आइए, तो x स्क्वायर, फिर बेटा माइनस में 2 cos थीटा इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका अगर कंपेयर कर लीजिए ना, कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर कर लें? तो इसको कंपेयर कर लें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। ये क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म है। तो बेटा a क्या मिल जाएगा मुझको? a हो जाएगा 1। b क्या हो जाएगा बेटा? तो x का कोफिशिएंट b है, यहाँ x का कोफिशिएंट है माइनस में 2 cos थीटा। और c क्या मिल गया बेटा? c मिल गया 1। अब यहाँ पर श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस में b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a बेटा फॉर्मूला हुआ करता था। लगाइए जरा। तो माइनस में 2 cos थीटा बाई b की जगह निगेटिव का 2 cos थीटा, और यहाँ पर पहले से निगेटिव लगा हुआ है, प्लस माइनस बहुआ यहाँ पर आ जाएगा निगेटिव 2 cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4, a के प्लेस पर 1 और b के प्लेस पर भी 1 अपॉन 2a, a के प्लेस पर बेटा 1 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? निगेटिव इसको पॉजिटिव बनाएगा, 2 cos थीटा होगा बेटा प्लस माइनस रूट में, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 अपॉन 2। यहाँ से देखिए 2 cos थीटा प्लस माइनस, यहाँ से देखिए 4 कॉमन कर लीजिए। तो 4 ऐसे ना कॉमन कीजिए, निगेटिव का 4 कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा।
भाई निगेटिव का कॉमन करेंगे तो जो निगेटिव का बेटा वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव का होगा वो निगेटिव का हो जाएगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। और नीचे हो गया 2। अब देखिए जरा इधर क्या आएगा बेटा, x इक्वल क्या आ जाएगा, देखिए गौर से, ये 2 cos थीटा प्लस माइनस, देखिए यहां से ये बन जाएगा रूट में निगेटिव में 4 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब देखिए रूट से जब 4 बाहर आता है, रूट से जब 4 बाहर आता है तो वो हो जाता है बेटा 2। साइन स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा तो साइन थीटा। और जब निगेटिव में कोई वैल्यू होती है रूट में तो निगेटिव हटाते हैं और आई लगाते हैं अपॉन 2, ठीक है ना। अगर ये कहीं दिक्कत कर रहा है तो तुरंत ये देखिए इधर आई बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिए और कॉम्प्लेक्स की पूरी सीरीज देख लीजिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपके कोर्स में, ठीक है, पूरी सीरीज देखिए, वहीं से ये आया हुआ है कॉम्प्लेक्स की ये पोलर फॉर्म। अब बेटा यहां से देखिए क्या कॉमन हो रहा है, तो 2 कॉमन हो रहा है और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको एक तरीके से x क्या मिल जाएगा, वो हुआ यहां से x मिल जाएगा cos थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा। अब चाहे प्लस में ले लीजिए चाहे माइनस में ले लीजिए, ये दोनों वैल्यू x की है, हम यहां पर प्लस में x की वैल्यू कंसीडर कर ले रहे हैं। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, प्लस में क्यों कंसीडर कर रहे हैं बताइए, तो फर्स्ट वीडियो जरूर देखिए डिमाइवर की, उसकी जनरल फॉर्म ही ये होती है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने पॉजिटिव का ले लिया। सिमिलरली बेटा लगा दें अगर, सिमिलरली किसके लिए, y के लिए, तो देखिए y की भी वैल्यू मिल जाएगी सिमिलर वे में। y में बेटा देखो इन दोनों में चेंज क्या है, x के प्लेस पर y है और cos थीटा के प्लेस पर फाई है, तो हमारा आंसर इसका क्या आ जाएगा, सिमिलरली cos फाई और i sin फाई। देखिए हम तो यहाँ पर सिमिलरली कर ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप घर पे y को इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा तो x भी आपको निकालना आ जाएगा और y भी निकालना आ जाएगा। अब मेरे पास x भी आ चुका है और मेरे पास y भी आ चुका है। जब दोनों चीजें आ चुकी हैं तो हम RHS को सॉल्व कर लेंगे, LHS आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। अब देखिए इसका RHS ले लेते हैं, तो RHS लेते हैं जो भी हमको प्रूफ करना है। तो क्या लिखा हुआ है, x बाई वाई और y बाई x बेटा, इसको थोड़ा सा अगर जनरलाइज करें तो ये हो जाएगा बेटा x और y पर पावर हो जाएगी -1, ठीक है। इसी तरीके से y और x पर पावर हो जाएगी -1। क्यों हो जाएगी, क्योंकि नीचे की जो पावर है वो कुछ दिख नहीं रही, और जब कोई पावर नहीं दिखती तो वहां पावर 1 होती, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इनकी वैल्यू जरा रखते हैं, तो देखिए कैसे रखेंगे वैल्यू, तो cos के प्लेस पर cos की वैल्यू, x के प्लेस पर x की वैल्यू क्या है, cos थीटा और i sin थीटा, y के प्लेस पर y की वैल्यू cos फाई और i sin फाई की होल पावर -1। ये देखिए दोनों वैल्यू लिखी हुई। इसी तरीके से यहाँ पर भी y की प्लेस पर y की वैल्यू cos फाई i sin फाई और x के प्लेस पर x की वैल्यू cos थीटा और i sin थीटा की होल पावर -1। अब डिमाइवर की जो फर्स्ट थ्योरम होती है वो क्या होती है बेटा, कि अगर कहीं एंगल दिया, अगर कहीं पावर दिया है होल पावर, तो वो कहाँ जाएगी, एंगल में इंक्लूड हो जाती है बेटा। तो ये हो जाएगा cos n थीटा और i sin n थीटा, यही बेटा यहाँ पर लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा cos थीटा i sin थीटा बेटा, और ये क्या हो जाएगा बताइए, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा cos नेगेटिव में फाई और i sin नेगेटिव में फाई। इसी तरीके से यहां पर भी cos फाई i sin फाई, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा cos माइनस थीटा और i sin, इसको हटा देते हैं जरा,
माइनस में थीटा। ठीक है, अब डिमाइवर की एक तो ये थ्योरम हो गई, एक थ्योरम और है डिमाइवर की। ठीक है, इसलिए पिछली वीडियो देखना जरूरी है अगर आप इस पे पहली बार आए हुए हैं तो वो दूसरी जो थ्योरम है वो क्या है, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा हो और कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा हो, मतलब दो अगर कॉम्प्लेक्स की पोलर फॉर्म एक साथ मल्टीप्लाई में है तो उनका मल्टीप्लाई करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उनके एंगल आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये मेहनत डिमाइवर साहब कर चुके हैं मल्टीप्लाई का, आप ये मेहनत नहीं करेंगे। आपको क्या मेहनत करनी है कि इन क्वेश्चंस को बार बार लगाना है। ठीक है, अननेसेसरी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर एंगल सॉल्व होंगे, कॉस थीटा माइनस फाइव और आई साइन थीटा माइनस फाइव। इसी तरीके से यहाँ पर भी आइए, ये हो जाएगा कॉस फाइव माइनस थीटा और आई साइन फाइव माइनस थीटा। अब मुझे नीड किसकी है बताइए, थीटा माइनस फाइव की है। तो ये तो ठीक है ना, जो ठीक है उसका इलाज क्यों ना करते हैं, जो बीमार है उसका इलाज कीजिए। तो कौन बीमार है भैया, सेकंड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बीमार है ना, तो शैतानी कर रहा है, तो इसी को सुधारो, इसी का इलाज कर दो। तो क्या करें बउआ, अगर निगेटिव यहाँ कॉमन कर लें तो ये बन जाएगा थीटा माइनस फाइव और आई साइन यहाँ भी निगेटिव कॉमन कर ले बेटा, तो ये हो जाएगा थीटा माइनस फाइव। कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा, बचपने का फॉर्मूला है, अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर देख लीजिए कि कॉस के अंदर अगर निगेटिव थीटा होता है तो ये बन जाता है पॉजिटिव का कॉस थीटा, और साइन के अंदर अगर निगेटिव थीटा होता है तो ये बन जाता है निगेटिव का साइन थीटा। देखिए अगर आपको कोई चीज नहीं आती है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप सीखना नहीं चाहते, गलती इसमें है, तो आप सीखने का प्रयास करें। अगर आपको चीजें नहीं आ रही हैं तो मैं सारी चीजें आपको इन डिटेल बताऊंगा। आपका एक ही काम है कि बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। नहीं करेंगे तो जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो सर ने पढ़ाया हुआ था और बार बार वो बोलते भी थे और मैंने पढ़ाई नहीं। ठीक है, तो बाद में पछताएंगे, बैक पेपर भरेंगे, परेशान होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। बैक पेपर में जो आपका पैसा खर्च होगा उतने का नेट नहीं खर्चा होगा अगर आप देखेंगे इसको तो। ठीक है, तो ध्यान रखिए, समझदार आप ही हैं। cos थीटा माइनस फाइव, समझदार ना होते तो वीडियो में बने कैसे रहते, है ना। तो पढ़ना आप चाहते हैं लेकिन शरीर आपका साथ नहीं देता, इतने आलसी हो चुके हैं। तो सबसे पहला काम है कि आप कॉपी कलम लेकर के 1 से 2 घंटे आप पढ़ाई घर पे जरूर किया करें, आदत डालिए इस चीज की। तो इस वाले फॉर्मूले से क्या बन जाएगा बताइए, cos थीटा माइनस फाइव, और ये निगेटिव बाहर आ जाएगा तो बन जाएगा आई साइन थीटा माइनस फाइव। अब देखिए ये निगेटिव का टर्म हो गया, ये पॉजिटिव का टर्म हो गया, दोनों हो गए कैंसिल। तो एक बारी तो कितना हो जाएगा, 2 बारी, तो cos थीटा माइनस फाइव। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये पहला पार्ट हमने इसका ए पार्ट प्रूफ किया है। जरूर से जरूर इसको 2 बार कम से कम लगाइए, है ना। एक बार वीडियो देखिए, नहीं समझ में, एक बार वीडियो देखिए फिर अपने मन से लगाइए, नहीं समझ में आए तो फिर वीडियो देखिए फिर से लगाइए। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए पॉज कीजिए जल्दी से और नोट कीजिए। तो अगला क्वेश्चन कराते हैं हम लोग। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करते हैं। तो सेकंड पार्ट में आप क्या देख रहे हैं कि ये है एक्स वाई प्लस 1/xy। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई प्लस एक्स वाई की होल पावर -1। एक काम कर लें, हम लोग एक्स वाई वाला टर्म पहले सॉल्व कर लें। तो एक्स के प्लेस पर वो हुआ एक्स की वैल्यू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा और cos फाइव प्लस आई साइन फाइव लिख दिया मैंने। ठीक है, अब ये दोनों क्या होंगे, डिमाइवर की सेकंड थ्योरम से बेटा दोनों ऐड हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा बताइए, ये बन जाएगा cos थीटा प्लस फाइव और आई साइन थीटा प्लस फाइव। अभी कुछ देर पहले ही बताया है हमने। ठीक है, तो ये दोनों एंगल आपस में ऐड हो गए। इसको इक्वेशन नंबर हमने बी बोल दी। अब गौर से देखिए, फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी इक्वेशन को अगर हम लोग आपस में क्या कर दें,
कंबाइन करें तो देखिए क्या कंक्लूजन निकलेगा। आप इसको लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस एक्स वाई की होल पावर -1। एक काम कीजिए जरा, एक्स वाई की होल पावर -1 पे लगे हाथ बना दीजिए, तो आप देखेंगे कि ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस फाइव प्लस आई साइन थीटा प्लस फाइव बेटा, और इस पर होल पावर -1 है ना। तो डिमाइवर की फर्स्ट थ्योरम लग जाएगी, पावर जो है वो एंगल में चली जाएगी, तो कॉस माइनस में थीटा प्लस फाइव आई साइन माइनस में थीटा प्लस फाइव बेटा। और अभी अभी कुछ देर पहले हमने यहाँ पर लिखा हुआ था कि कॉस के अंदर अगर निगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव ही रहता है, तो ये पॉजिटिव का ही रहेगा, और साइन के अंदर निगेटिव होता है तो वो निगेटिव का हो जाता है पार्ट। तो देखिए ये एक्स वाई की होल पावर -1 भी पता चल गई, ठीक है। अब बेटा अगर देखो यूजिंग बी इक्वेशन एंड सी इक्वेशन, इक्वेशन ए बिकम्स, देखिए इक्वेशन ए क्या बन जाएगी बेटा, देखिए ये बन जाएगी एक्स वाई और एक्स वाई -1। तो किया क्या जा रहा है, देखिए इस वाले पार्ट में इस वाले पार्ट को ऐड कर रहे हैं। तो देखिए गौर से अगर इसको इसमें ऐड करेंगे बउआ, तो देखो निगेटिव और निगेटिव वाला कैंसिल हो जाएगा। तो चलो डिटेल में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस फाइव आई साइन थीटा प्लस फाइव बउआ, और यहाँ पर आएगा प्लस कॉस थीटा प्लस फाइव माइनस आई साइन थीटा प्लस फाइव, ठीक है। अब देखिए निगेटिव वाला और ये पॉजिटिव वाला कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया कि एक्स वाई प्लस, अगर यहाँ पावर निगेटिव की -1 है तो नीचे आएगी तो प्लस का एक्स वाई हो जाएगा। और देखिए बचा क्या, कॉस थीटा प्लस फाइव 2 टाइम्स हो जाएगा वो, 2 टाइम्स कॉस 2 टाइम्स कॉस थीटा प्लस फाइव, है ना। तो ये प्रूफ करना था आपको, देख लीजिए कितने आसानी से प्रूफ हो गया, है ना। तो पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपके डिप्लोमा में आया हुआ क्वेश्चन। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, ये डिप्लोमा में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए कैसे किया जाएगा वो, इसको देखो डिमाइवर की पहली नीड क्या होती है। ये थोड़ा ना होता है कि जैसे क्वेश्चन मिला भूखे शेर की तरीके जुट गए, ठीक है। देखा जाता है कि किस हिसाब से क्या करना है। तो यहाँ पर डिमाइवर की कंडीशन क्या है होगा, डिमाइवर की कंडीशन है बेटा कि रियल पार्ट हमेशा कॉस वाला होना चाहिए और इमेजनरी पार्ट हमेशा साइन वाला होना चाहिए। साइन वाला का मतलब, इमेजनरी का मतलब जो आई के साथ हो। तो यहाँ तो भैया उल्टा है, रियल पार्ट मगर बिना आई वाला पार्ट जो है उसी को रियल बोलते हैं, वो तो साइन में है। और कॉस जो कि रियल होना चाहिए वो इमेजनरी है, आई के साथ है। तो हम यहाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे बेटा पहले। तो देखिए कैसे चेंज किया जाएगा। एक काम कर लें कि इसको बेटा क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है कॉस 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है, बचपन का फॉर्मूला है ना, दिमाग लगा दिया गया, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। देखिए कुछ बच्चे जो है ना वो ये पूछते हैं सर इसका क्या यूज है। तो देखिए जो आपने पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी उसका यूज यहाँ हुआ, तो हम अगर यही सोचते रहेंगे कि इसका क्या यूज है और आगे यूज आ गया तो क्या करेंगे। इसलिए अगर आपका करिकुलम डिजाइन किया गया है, आपका सिलेबस डिजाइन किया गया है, तो उसका कहीं ना कहीं कोई मतलब जरूर है। आप अभी उसका मतलब समझ नहीं पा रहे हैं, और जब उसका मतलब समझ पाएंगे तो कोई आपको पढ़ाने वाला नहीं होगा। तो एक ही काम तो माँ बाप ने आपको दिया है, जम के पढ़ने का, पूरी ताकत लगा दीजिए, ठीक है। हमेशा जीवन भर थोड़ा ना पढ़ना है, अभी पढ़िए, जॉब लीजिए, काम खत्म कीजिए, वरना जीवन भर थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो जीवन भर पढ़ते रहें, कहीं सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मेहनत से जम के लग जाइए, ठीक है। देखिए 24 घंटे हैं सभी के पास, 8-8 घंटे में डिवाइड कर दीजिए, जिंदगी एकदम स्मूथ हो जाएगी। 8 घंटे खेलिए इन द सेंस कि फर्दर वर्क जो भी हो वो आप कर सकते हैं। 8 घंटे पढ़िए,
8 घंटे आपको पढ़ना है और 8 घंटे सोना है। ठीक है, कितना अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। तो इसी ढंग से आप पढ़ाई चालू करते हैं और वीडियो को देख करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। मैं यहाँ कोई टाइम काटने नहीं आ रहा हूँ, ठीक है, टाइम नहीं काटने आ रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है तो वो एग्जाम में आएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। नहीं मानेंगे तो बाद में मानेंगे, वीडियो को देखेंगे, आप बार बार प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन इस सेमेस्टर में नहीं करेंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर में करेंगे। करना तो आपको पड़ेगा ही। तो इसलिए अच्छा है इसी सेमेस्टर में मेहनत करें और पास हो जाए। अब देखिए, ये कॉस तो रियल बन गया है और ये साइन भी इमेजिनरी बन गया है, तो क्या अभी ये पावर अंदर आ जाएगी? जी नहीं, अभी पावर अंदर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि डिमाइवर में 1 कहीं नहीं है, खाली कॉस होता तो काम हो जाता। तो अब इस 1 को हटाया जाए। तो देखिए 1 को काटने के लिए एक फॉर्मूला बचपने में पढ़ाया गया था आपको, वो यहाँ अप्लाई कर दें। क्या था? कॉस थीटा इक्वल होता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इसको हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं बेटा। तो ये हाफ एंगल फॉर्मूला यहाँ पर लगा दीजिए। तो ये है 1 प्लस, अब यहाँ एंगल तो ये है, तो हाफ का मतलब होता है उसमें 1/2 का जो भी एंगल हो उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 कॉस स्क्वायर, देखिए इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करते हैं, पाई/2 माइनस 5 प्लस आई। अब भैया इनको बांटो और इनको डांटो तो अच्छा तो लगेगा नहीं, तो भैया इसका भी आप क्या कर दीजिए, हाफ एंगल खोल लीजिए। तो 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 बेटा इसका फॉर्मूला होता है। तो इसको भी ब्रेक कर दो। तो 2 साइन, ये है थीटा और बाई 2, और कॉस ये है थीटा बेटा, और यहां लगा दो बाई 2। यही काम कुछ यहां पर भी करेंगे। देखो यहां 1 रह गया, -1 और ये प्लस लगा दीजिए, ऐसे ब्रैकेट लगा। इसी तरीके से यहां पर भी 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर, ये बेटा थीटा, यहाँ बाई 2 -1, और यहाँ निगेटिव में आई 2 साइन 1/2, मतलब ये थीटा बाई 2 और कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, ये बाई 2। ठीक है, दोनों का बहुआ हाफ एंगल ब्रेक कर दिया। क्यों कर रहे हैं ऐसा? 1 को काटने के लिए। तो सर इसको क्यों कर रहे हैं? बैलेंस करने के लिए, कि इसको तो आपने ब्रेक कर दिया, उसको नहीं ब्रेक किया तो काम नहीं चल पाएगा। ठीक, और इन सब पर पावर कितनी लगी हुई है? होल पावर n। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। ठीक, अब देखिए कुछ कॉमन मिलेगा आपको यहां से। तो देखो 2 कॉमन है सबसे, और कॉस थीटा बाई 2 कॉमन है सबसे। तो ऊपर से 2 कॉस, गौर से देखिए ये थीटा और बाई 2 यहां से कॉमन हो गया। ऊपर क्या बचा? कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2। इसी तरीके से बेटा यहां पर भी कॉमन हो जाएगा। तो अंदर आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2 और निगेटिव साइन थीटा बाई 2, और इन सब पर होल पावर कितनी लगी हुई है? n। अब देखिए ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, विथ 2 भी कैंसिल होएगा। ठीक है, अब इनको पावर मिलेगी। तो कैसे करेंगे? अब इसको जरा देखिए, थोड़ा सा हम यही लिखते हैं छोटा छोटा। तो देखो थोड़ा सा साथ दीजिए, ये पावर n इसको भी मिलेगी, ऊपर वाले टर्म को, और नीचे वाले टर्म को भी मिलेगी। जो नीचे वाले टर्म को पावर मिलेगी वो ऊपर आएगी तो -1 हो जाएगी। तो देखिए क्या बनेगा, कॉस
एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। हम कुछ देर के लिए 1/2 π/2 -5 वाला जो टर्म है ना, इसको कैपिटल A लेट कर लेते हैं, तो चीजें आसान लगने लगेंगी। क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा cos A प्लस I sin A की होल पावर n, ठीक है, अपॉन cos A माइनस I sin A इसकी भी होल पावर n। ये पावर अब ऊपर जाएगी तो बन जाएगी cos A I sin A की होल पावर बेटा n, और ये हो जाएगा cos A I sin A की होल पावर माइनस n, ठीक है। अब ये पावर डेमाइवर थ्योरम से अंदर आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा? cos Na और I sin Na। इसी तरीके से यहां पर भी cos माइनस में Na और माइनस I sin माइनस में Na, ठीक है। ये हमने लेट किया हुआ है। अब इधर देखिए, गौर से देखो बेटा, तो अभी अभी आपने पढ़ा है कि cos के अंदर निगेटिव थीटा जो होता है वो पॉजिटिव में होता है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर ये cos Na पॉजिटिव और ये निगेटिव बाहर आएगा, तो क्या बन जाएगा? cos Na प्लस I sin Na, ठीक है। अब ये क्या होगा बेटा? इनके एंगल आपस में जुड़ जाएंगे, तो बन जाएगा cos 2Na, भाई एंगल जुड़ते हैं दोनों के, डेमाइवर की सेकेंड थ्योरम में, और ये हो जाएगा I sin 2Na, ठीक है। अब बउआ यहां पर क्या कर दो? सिंपल हो गया, काम खत्म। 2A तो ये है ही है, 2n तो है ही है, और A की वैल्यू बउआ यहां रखो, तो क्या है? 1/2 बेटा, और π/2 माइनस 5 I sin 2, यहाँ 1/2 2n, सॉरी 1/2 और π/2 -5। देखो बेटा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये वाले 2 से ये वाला 2 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। और जो प्रूफ करना था बेटा वो आ गया। तो प्रूफ क्या करना था बताओ? यही तो करना था। आप n का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा? cos n π/2 माइनस n5 और प्लस I sin n π/2 माइनस n5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल ट्रिपल जितने स्टार लगाने हो लगा लीजिए, और ये आपके एग्जाम में आने वाला है इस बार, श्योर एंड सर्टेन है, आएगा तो आएगा, ठीक है। पॉज कीजिए वीडियो को और नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो चैनल से जुड़ जाइए भाई, नुकसान क्या है आपको? चैनल से जुड़ जाइए, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ने के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तुरंत आपको मिले। लाइव क्लास देने की भी हम सोच रहे हैं, लेकिन आपके रिस्पांस के हिसाब से, जितना अच्छा वीडियो पे आप रिस्पांस करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट कीजिए कि सर लाइव क्लास लीजिए, जैसी आपकी डिमांड होगी, क्योंकि इसमें वीडियो बनाने में, एडिट करने में काफ़ी समय हो जाता है, और जब लाइव होती है तो आप इंटरेक्ट होते हैं, तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होते हैं, एकदम ऑफलाइन क्लास का आपको मज़ा आता है। तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको लाइव क्लास चाहिए कि नहीं चाहिए।